सूरत हाल काफी हद तक रेड जोन में जो है वो नाजुक है। तमाम रेड जोन के जी बिल्कुल ठीक है फैसल रजा, आपकी अपडेट कर रहे हैं। रेड जोन में सूरत हाल नाजुक है और पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी वहां पे तैनात कर दी गई है। एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं, हुकूमत को आर्मी चीफ और पाकिस्तान की अफवाज की इदाराजाती तंजीम का मुकम्मल इदराक है। ऐसी अफवाहें कि फौज की क़यादत में तब्दीली का सोचा जा रहा है इंतहाई लुग़्व और बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये ट्वीट किया है, लिखा है मंसूबे के तहत खबरें फैलाई जा रही हैं, हुकूमत इन अफवाहों की मजम्मत और मुकम्मल तरदीद करती है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने यह कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की तब्दीली से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद हैं और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये खबर फैलाई जा रही है। एक और खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस अदालत पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो अब से कुछ देर पहले खोल दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस अदालत पहुंच चुके हैं। इमरान वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या हालात हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हालात ये हैं कि जो दरखास्त आई थी वो अपना सुप्रीम कोर्ट बार की वो भी दायर हो चुकी है। इसके साथ साथ मौलवी इकबाल हैदर जो कि कराची के वकील हैं, उन्होंने भी अदालत के 7 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से अलग से जाती हैसियत में दरखास्त जो है वो दायर कर दी है। चीफ जस्टिस भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो 5 रुकनी लाजुल बेंच था जिसने ये फैसला सुनाया था, उस बेंच के जो दीगर जज साहबान हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, यानी 4 जज साहबान जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। एक जज साहब का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी जराए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये कहना है कि 12 बजे के बाद जो कमरा अदालत नंबर 1 है जहां पर चीफ जस्टिस बैठकर मुकदमा की समाअत करते हैं, 12 बजे जो है वो ये अदालत लगाई जाएगी और उस मुकदमे की समाअत का जो है वो आगाज किया जाएगा। उसके अलावा जो अपना बुकला यहाँ पे पहुंचे हैं अपना सुप्रीम कोर्ट। अच्छा इमरान, ये 4 जजेस अगर आपने बताया तो शायद मैं सुन नहीं सका, ये 4 जजेस, ये 5 रुकनी बेंच जिसने फैसला दिया था, ये उसी बेंच के 4 जजेस हैं? गालिबन वही बेंच जो है जिसने फैसला सुनाया था वही अमल दरामद की दरखास्त के ऊपर समाअत करेगा। और अच्छा इमरान साहब, दूसरी बात ये बताएं कि अब इस बेंच के सामने क्या 2 दरखास्तें हैं? एक जो अभी तौहीन अदालत या अमल दरामद के लिए दरखास्त आजम तारड़ लेकर पहुंचे और दूसरा जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई है जो अजहर सिद्दीक साहब ने जमा करवाई थी, क्या ये दोनों इस बेंच के सामने हैं? जी, अजहर सिद्दीक साहब की कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुई। अजहर सिद्दीक साहब ने पहले ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाबरवान के साथ वकील थे, लेकिन ये नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं हो सकी। अजहर सिद्दीक साहब ने बाकायदा तौर पे जब ये दरखास्त के हवाले से सहाफी तरदीद करते रहे तो फिर 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने उन्हीं सहाफियों को फोन करके बताया जिनको उन्होंने पहले बताया था कि दरखास्त दायर कर दिया, लेकिन फिर उनकी जानिब से अजहर सिद्दीक की जानिब से कहा गया कि ऑफिशियली तौर पे उन्हें जो कन्वे किया गया है ये दरखास्त अभी दायर नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास हुकूमत की जानिब से नजरसानी की कोई दरखास्त मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि नजरसानी की दरखास्त हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी की दरखास्त दायर नहीं हुई। जो बराह रास्त अफेक्टिंग हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने भी अदालती फैसले पर कोई नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं की, क्योंकि जो डायरेक्शन थी उसमें तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था। बराह रास्त जो अफेक्टिव वो तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने भी कोई दायर नहीं की। वजीर आजम की तरफ से, सदर की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इमरान। इवन जो सीनियर सहाफियों से मुलाकात हुई है वजीर आजम की, वजीर आजम भी इस वाली जो एप्लीकेशन है उसको लेकर, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, आप सुप्रीम कोर्ट के हालात से हमें बता रहे थे। एक और खबर आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पर पैगाम है, कहते हैं 1 घंटा बाकी रह गया है, अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, दूसरी बार आइन को तोड़ा जा रहा है, हम 10:30 बजे के सेशन के लिए सुबह 10 बजे से यहां मौजूद हैं, अभी तक एजेंडा शुरू नहीं हो सका है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अब जबकि 11:17 हो चुके हैं और तकरीबन जो 43 मिनट का वक्त बाकी है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम यहां पर मौजूद हैं, 1 घंटा बाकी रह चुका है, अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दूसरी बार आइन को तोड़ा जा रहा है, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। 10:30 बजे के सेशन के लिए सुबह 10 बजे से यहां मौजूद हैं, अभी तक एजेंडा शुरू नहीं हो सका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अब ये जो सारी सूरत हाल है इस पर उनके ये तासुरात हैं। उन्होंने कहा है कि 1 घंटा बाकी रह गया है, अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, दूसरी बार आइन को तोड़ा जा रहा है, हम 10:30 बजे के सेशन के लिए सुबह 10 बजे से यहां मौजूद हैं, अभी तक एजेंडा शुरू नहीं हो सका है। एक और खबर है, कौमी असेंबली में अपोजिशन को वोटिंग का इंतजार है। अपोजिशन रहनुमा कौमी असेंबली में अपनी अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असेंबली
चैम्बर में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली दूसरी मर्तबा तकरीबन पिछले 1-1.5 घंटे में वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए थे और अब खबर ये आ रही है कि असद कैसर अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी जिस पर पाकिस्तान के अवाम की नजरें हैं वो यही है कि क्या अब जो 42 मिनट का वक्त बाकी है, क्या इस दौरानिये में वोटिंग हो पाएगी या नहीं। दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं का रद्द अमल भी आ रहा है। बार बार वो स्पीकर कौमी असेंबली को इस बात की याद दहानी करवा रहे हैं कि अभी तक वोटिंग नहीं हुई है और असद कैसर अब कौमी असेंबली चैम्बर में पहुंच चुके हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन को वोटिंग का इंतजार है। अब से थोड़ी देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए थे। फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, बताइएगा वोटिंग का कितना इम्कान है, अब कुछ मालूम हो सका, क्या पैगाम लेकर पहुंचे हैं असद कैसर? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम मंसूरी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनसे वो जो धमकी अमेज खत है वो उनके साथ शेयर किया गया है और ये खत स्पीकर कौमी असेंबली को दे दिया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो अब अपोजिशन लीडर के साथ उनके साथ शेयर करेंगे और जो साजिश मुबैना तौर पर की गई है वो उनके साथ शेयर की जाएगी। ये खत उनके साथ शेयर करने के बाद फिर फैसला किया जाएगा कि वोटिंग करानी है या वोटिंग नहीं करानी। पहले मरहले में हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया। आज वफाकी काबीना ने जिसकी मंजूरी दी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, चेयरमैन सेनेट सादिक इमरानी और जो स्पीकर कौमी असेंबली है असद कैसर, उनके साथ ये जो मुबैना धमकी अमेज खत है वो शेयर किया जाएगा, जिसमें हुकूमत को खत्म करने के हवाले से गैर मुल्की साजिश के कुछ जो शवाहिद मिले हैं वो उनके साथ शेयर किए गए हैं। अब हुकूमत का ये कहना है कि स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो अपोजिशन लीडर के साथ ये खत शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे ये साजिश कार फरमा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी ये खत शेयर करने का फैसला किया गया है। फहीम अख्तर साहब, ये जो काबीना में कुछ देर पहले फैसला हुआ था कि एक खत कुछ खास लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि असद कैसर साहब तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने अब ये खत देख लिया है और अब वो अपोजिशन के लीडर के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, यानी खत उनके पास मौजूद है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ये जो क्लासिफाइड खत था उसे डी क्लासिफाइड कर दिया गया है, इसको ओपन कर दिया गया है। हुकूमत का ये कहना है कि ये कौमी सलामती का मामला है, इसलिए हम इस खत को मजीद जो है वो सीक्रेट नहीं रख सकते और ये जो 3 बड़ी शख्सियात हैं उनके साथ ये खत जो है वो शेयर किया जाएगा। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को भी ये खत फराहम कर दिया गया है और ये कहा गया है कि वो जो है वो जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ ये खत उनको शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से हुकूमत को खत्म करने के लिए गैर मुल्की साजिश की गई। ठीक है फहीम अख्तर, आपने हमें अपडेट किया है। असद कैसर अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं और अब वो जो खत है जिसको हुकूमत ने ये फैसला किया कि उसको डी क्लासिफाई किया जाएगा, अब वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद के हालात से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, अमले को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की जा रही है और आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में जहां रेड जोन में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, वहीं इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हुसैन अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ